हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्लियर है। तो ये फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसी का टॉपिक है, ठीक है। तो वन बाय वन हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे आगे भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपका कोई आवेश यहाँ पर है, क्लियर है, आपका कोई आवेश यहाँ पर है, मान लीजिए प्लस क्यू है। अब इसके आसपास अगर मैं कोई दूसरा आवेश रखता हूँ, सपोज कीजिए मैंने एक आवेश यहाँ पर ले लिया, ठीक है, एक आवेश मैंने यहाँ पर ले लिया। अब अगर यहां पर, अब ध्यान समझिएगा, अगर ये आवेश, ये वाला जो आवेश है, अगर इस आवेश के कारण अगर कुछ भी महसूस कर रहा है, कुछ भी महसूस करने का मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में है। कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। मान लीजिए ये आवेश है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर मैंने रखा तो अनुभव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए निगेटिव है, तो अगर ये आवेश निगेटिव है तो क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो कौन सा बल लगेगा यहाँ पर, आकर्षण। अगर ये पॉजिटिव होता ये भी तो कौन सा लगता, फिर प्रतिकर्षण लगता। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि मान लीजिए आवेश आपका यहाँ पर है, क्लियर है, ये आवेश आपका यहाँ पर है, लेकिन दूसरा आवेश जो मैंने रखा यहाँ पर वो यहाँ पर मैंने रखा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैंने आवेश रखा वो किसी भी प्रकृति का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैंने दूर रखा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र के दायरे से बाहर है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं जहां तक फैली हुई होती हैं वहीं पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव हिस्सा, पॉजिटिव चार्ज, और ये है नेगेटिव। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती हैं, कुछ इस तरीके से चलती हैं। ये आप लोगों ने इसको देखा होगा, क्लियर है, इस तरीके से चलती हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा, तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस तरीके से चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा मूव करते हैं, ठीक है। कैसे जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती हैं। अब ये जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं, ये जो रेखाएं फैली हुई आपको दिख रही हैं, इनको बोला जाता है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं जहां तक फैली हुई होती हैं वहीं तक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। मतलब क्या है कि अब ये आपका आवेश पॉजिटिव वाला यहाँ है और ये नेगेटिव वाला है, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस होगा। अगर अलग अलग प्रकृति के हैं तो आकर्षण होगा, अगर सेम प्रकृति के हैं मतलब समान प्रकृति के तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए ये आपका पॉजिटिव हिस्सा है और आपका जो दूसरा आवेश है या मान लीजिए यहाँ पर होता, ठीक है, यहाँ पर होता, तो क्या इस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस होता, नहीं होता। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पर रख देता तो यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस होगा। क्यों, क्योंकि इसके दायरे में आ गया, वैद्युत क्षेत्र के दायरे में आ गया। वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक होता है, जहां तक वैद्युत बल रेखाएं फैली होती हैं। आपको सीधा सीधा यही समझ के चलना दोस्त, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। तो चलिए बाकी देखते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है आपको समझना है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो होता है, पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला होता है आपका समरूपी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, समरूपी वैद्युत क्षेत्र, क्लियर है, समरूपी वैद्युत क्षेत्र। तो समरूपी वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि यदि वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान वैद्युत बल अनुभव करे। मतलब क्या है कि जो भी मैंने, ठीक है, जो भी मैंने आवेश लिया, सपोज कीजिए आपका ये वाला आवेश यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला आवेश है यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर के इसके साइड में मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी जहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र है, अगर मैं दूसरा आवेश रख रहा हूँ तो इस आवेश पर हर जगह
अगर बराबर का बल लग रहा है, मतलब समान का बल लग रहा है, वो चाहे आकर्षण वाला हो चाहे प्रतिकर्षण वाला हो, तो हम बोलेंगे कि वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है वह कैसा है, समरूपी है। मतलब क्या है कि आपका ये वैद्युत क्षेत्र कहां तक है, जहां तक वैद्युत बल रेखाएं फैली हुई हैं। मान लीजिए इस आवेश को मैंने भी यहाँ रखा, तो इस पर जितना बल अभी लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला, सेम अगर मैं यहाँ उठा के रखूँ, यहाँ उठा के रखूँ, यहाँ उठा के रखूँ, कहीं भी रखूँ, अगर समान बल लग रहा है तो समझ जाइए बॉस ये क्या है, समरूपी वैद्युत क्षेत्र। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट है आपका इसी का जस्ट अपोजिट, आपका अगला क्या है, अगला है आपका असमरूपी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या है, असमरूपी वैद्युत क्षेत्र। तो असमरूपी वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल इसका आप क्या कर सकते हो, अपोजिट, कि मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो बल होगा वो अलग अलग होगा। मतलब क्या, अभी यहां तक समरूपी में क्या था कि अलग अलग बिंदुओं पर जो आपका बल होता है वो समान होता है, लेकिन असमरूपी में क्या होगा, अलग अलग बिंदुओं पर जो बल का मान होगा वो क्या होगा, भिन्न होगा। इतनी बातें आपको समझ के चलना है। नेक्स्ट है आपका परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगला है आपका परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ बॉस, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जब समय के साथ, ठीक है, जब समय के साथ आपका वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है, समय के साथ वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, समय के साथ जब वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूं, अगला वाला है आपका क्या, अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जब वैद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ ना बदले। ये समय के साथ बदलता है लेकिन ये समय के साथ नहीं बदलता है। तो जब समय के साथ बदले तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, समय के साथ उसका मान ना बदले, मतलब समय के साथ अभी जितना है कुछ देर बाद या तो बढ़ जाए तो घट जाए। तो अगर बदल रहा है तो परिवर्ती, नहीं बदल रहा है तो अपरिवर्ती। समरूपी क्या होता है, बता दिया मैंने कि वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, लेकिन असमरूपी में सभी बिंदुओं अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग मान होता है। ठीक, क्लियर है। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।